नमस्कार। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 10.2 सीबीएसई क्लास 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बोला, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला, ये एक सर्कल है, एक पॉइंट है। ओके, पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। ये पॉइंट Q है। ओके, अच्छा, डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी दूरी कितनी पर है? 25 सेंटीमीटर। पूछा इसका रेडियस कितना होगा। सेंटर को मान लीजिए O, इसको मानिए P। क्लियर? हम बोले थे जी कोई भी रेडियस टैंजेंट से क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो OP को पूछा गया, तो OP कितना होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसको 25 माइनस 24 एक करिए और 25 प्लस 24 एक करिए। दिस इज 1 इंटू 49। तो रूट ओवर ऑफ 49 कितना हो गया? ये 7 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला? TP एंड TQ। अच्छा, एक और सर्कल दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक है T। तो इसके ऊपर एक दोनों टैंजेंट बन रहे हैं, TP TQ इधर से, और इसके दोनों के बीच का एंगल को बोल दिया 110 डिग्री। ओके, ये है 0। कंडीशन ये बोला, TP and TQ are the two tangent to the circle with the center O, so that POQ 110 डिग्री, then PTQ। मतलब ये वाला कितना होगा? देखिए, इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। POQT एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे मिलेंगे तो 180 हो जाएंगे। वैसे करिए, नहीं तो ये रेडियस है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो 3 एंगल मिल गया कोई भी क्वाड्रिलेटरल का। तो चौथा एंगल हम लोग को पूछेगा, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो हो, 3 एंगल जब मालूम चल जाए तो चौथा एंगल को हम लोग क्या करते हैं, तीनों एंगल का सम से 360 से तीनों एंगल का सम को माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जब मिलेंगे तो 360 होंगे। तो हम पहला वाला करते हैं, POQ प्लस PTQ, दोनों मिलेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। सो दिस इज 110 डिग्री प्लस PTQ 180 डिग्री। सो PTQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना हुआ? 70 डिग्री। ओके, तो PTQ एंगल का वैल्यू कितना हुआ? 70 डिग्री। फिर चलते हैं नेक्स्ट। If the tangent PA and PB from the point P to the circle, next तीसरा नंबर क्वेश्चन कि if the tangent PA and PB from the point P to the circle with the center O are inclined to each other at an angle 80 डिग्री। मतलब उसने क्या किया, एक सर्कल है, बाहर का एक पॉइंट है P, ऐसे आया, inclined to each other at 80 डिग्री, PA and PB दोनों सर्कल टैंजेंट्स, सेंटर O। ओके, देन POA इक्वल टू, तो पूछा कि POA ये वाला जो एंगल होगा इसका वैल्यू कितना होगा, ये आप बताइए। देखिए, ये जो सेंटर से पॉइंट के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करता है वो क्या करता है, दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड कर देता है। तो पूछा क्या, ये वाला एंगल के लिए, तो देखिए ये अगर 80 रहा तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो 100 का आधा करिए 50, मतलब ये ऊपर वाला होगा 50 डिग्री, ये भी होगा 50 डिग्री। फिर ये प्रूव दैट द टैंजेंट ड्रॉन टू द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब प्रूफ देखिए कैसे करना है। ये एक सर्कल हो गया, ये टैंजेंट है और ये एक टैंजेंट है, बीच वाला हो गया डायमीटर, इसको मानिए A B, ये हो गया C D, इसको POQ, दिस इज 90, दिस इज 90। प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन वगैरह आप खुद लिख लीजिएगा। प्रूफ देखिए, AB परपेंडिकुलर टू OP,
मतलब ओ पी ए एंगल का वैल्यू कितना हुआ 90 डिग्री। उसी तरह सी डी परपेंडिकुलर टू ओ क्यू और ओ क्यू डी एंगल का वैल्यू हुआ 90 मतलब ये वाला 90, दिस इज 90। सो इम्प्लाइज एंगल ओ पी ए इक्वल टू ओ क्यू डी, दोनों कितना हुआ 90 डिग्री। बट दीज आर क्या होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो जब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स सेम हो गए तो जो दो लाइंस हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। प्रूफ करती है। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये बड़ा क्वेश्चन है। ओके देखिए इसको थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये बोला कि एक सर्कल है और कोई भी एक टैंजेंट है, उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर के थ्रू पास करेगा। इसको सी मान लीजिए एक और पॉइंट है ओ डैश, ओके ओ डैश सेंटर के थ्रू पास करता है। गिवन में क्या लिखेंगे ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज द tangent to circle, OC perpendicular to AB। हाँ कि नहीं ये गिवन में है। टू प्रूफ में हमको यही करना है कि OC passes through center। ओके तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक गिवन ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। चूज ए पॉइंट ओ डैश, ओके एक ओ डैश एक पॉइंट है व्हिच परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट ए बी। ओके इसका मतलब क्या हुआ ओ डैश सी परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब आते हैं हम लोग प्रूफ के ऊपर कि ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी ये हमको गिवन है और ओ डैश सी परपेंडिकुलर टू ए बी ये हम लोग क्या किए अज्यूम किए। बट दीज स्टेटमेंट ओनली ट्रू व्हेन ओ एंड ओ डैश ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें। व्हेन ओ एंड ओ डैश को इनसाइड ईच अदर, ठीक है ईच अदर के ऊपर कोइंसाइड करें। सिंस द लाइन बोला था ना, सिंस द लाइन परपेंडिकुलर टू एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा सिंस तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो भी परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, सिंस द perpendicular at the point of contact to the tangent AB each passes through the center। क्लियर तो क्या करेगा सेंटर के थ्रू पास करेगा। हमको यही प्रूफ करना था और ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ओके 6 क्या बोला द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। ये भी सेम ही है ऊपर की जैसा, ये नंबर 1 क्वेश्चन जैसे था वैसे ही था। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा 7 नंबर में देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। दो सर्कल्स रहेंगे जिनका सेंटर एक हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है
देखिए 7 नंबर, ये एक सेंटर, ये एक रहा सर्कल, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल रहा, ठीक है। तो कंडीशन ये बोला जिनका रेडियस अलग अलग है, और पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड मतलब जो अंदर से जाता है, बड़ा वाला रेडियस, इसका लेंथ कितना है। तो ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी और इसको ले लेते हैं डी। तो रेडियस टैंजेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो एक का रेडियस बोला कितना 4 सेंटीमीटर, दूसरे का बोला 5 सेंटीमीटर, मतलब बड़ा वाला हो गया 5, छोटा वाला हो गया 4। तो पूछा CD का लेंथ कितना होगा, तो CD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CB, कि नहीं, 2 इंटू CB का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 25 माइनस 16 का रूट ओवर, तो 2 इंटू 9 का रूट ओवर, तो 2 इंटू 3 जाके 6, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है CD, इसका लेंथ कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। और 2 क्लासेस लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, इसका भी हम लोग सारा का सारा कर लेंगे, क्लियर, छोड़ छोड़ के नहीं करेंगे। तो आज आप लोग का यही होमवर्क है, एक्सरसाइज 10.2 1 से लेकर के 7 नंबर तक, और ओके, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।